हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रो इक्विपमेंट्स की बात करेंगे, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं उसकी बात करेंगे। तो जानेंगे इसमें 3 इक्विपमेंट्स जो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, यूज होते हैं इलेक्ट्रोथेरेपी में, तो उसकी बात करेंगे। जिसका हम कह सकते हैं या तो स्टडी कर सकते हैं या कह सकते हैं हम इसका यूज जानेंगे जो इसको कब यूज करते हैं और क्यों यूज करते हैं, व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों यूज करते हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो जानेंगे टेंस मशीन का नाम आपने सुना होगा। अगर फिजियोथेरेपी में अगर जानते होंगे फिजियो के बारे में, तो उसमें क्या होते हैं, टेंस मशीन होते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी में ये आते हैं, किसका पार्ट है, तो इलेक्ट्रोथेरेपी का पार्ट है ये सब। तो उसका टॉपिक है, कह सकते हैं पार्ट है, टॉपिक्स है। तो टेंस हो गया, उसके बाद आईएफटी हो गया और यूएसटी हो गया। तो ये सब जो है वो फिजियोथेरेपी, क्लिनिकल या इलेक्ट्रोथेरेपी में ये सब आते हैं, टेंस, आईएफटी और यूएसटी। तो उसकी बात करते हैं व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों इसका यूज होता है, तो उसकी बात करेंगे। तो जानेंगे जो टेंस जो है वो टेंस मशीन क्या करता है, आईएफटी क्या करता है और यूएसटी क्या करता है। तो पहले बात करते हैं हम टेंस की। तो टेंस का पूरा नाम क्या होता है, तो ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो इसका पूरा नाम जो होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ये जो होता है सुपरफिशियल, नाम से ही पता चलता है ट्रांसक्यूटेनियस कहने का मतलब स्किन का लेयर, और इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिकल करंट देता है, इसीलिए इसको कहा गया इलेक्ट्रिकल, और नर्व को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। मींस क्या, टेंस मशीन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। तो इसका क्या होगा, इंडिकेशन होगा, मैकेनिज्म होगा एंड क्लिनिकल यूज होगा, जो कब यूज करते हैं। तो पहले बात करते हैं हम मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म की बात करें तो ये जो टेंस मशीन है इसका मैकेनिज्म क्या होता है, कौन से मैकेनिज्म होते हैं, तो ये कह रहा है जो स्टिमुलेट ए बीटा फाइबर। ये क्या करता है, इसका मैकेनिज्म जो होता है उसमें क्या होता है, स्टिमुलेट होता है ए बीटा फाइबर को, ये जो है स्टिमुलेट करता है। मीन्स क्या कह सकते हैं, ये जो पूरा के पूरा एक थ्योरी पे बेस्ड है, एक थ्योरी पे वर्क करता है, जिसमें क्या है, तो स्टिमुलेट करेगा ए बीटा फाइबर को स्टिमुलेट करेगा, जिससे क्या होगा, अब ये स्टिमुलेट करेगा ए बीटा फाइबर को, तो अब आगे क्या होगा, इनहिबिट पेन ट्रांसमिशन। ये क्या हो जाएगा, पेन जो ट्रांसमिट हो रहा था वो किसी भी अफेक्टेड एरिया में, अगर जो पेन जो है वो ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। इनहिबिट करने का मतलब उसको कम करेगा या रोक देगा, इनहिबिट करेगा। किसके द्वारा, तो भाया, इसमें कह रहा है भाया गेट कंट्रोल थ्योरी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई कहे जो टेंस मशीन आखिर वर्क कैसे करता है, तो अगर हम ऐसे कह दे जो वो जो है से दर्द से राहत के लिए लगाया जाता है, तो इसका कोई मीनिंग सी नहीं बनता है। टेंस है तो और सारे चीज तो है जो फिर क्या करता है, पेन से रिलीफ दिलाता है, तो पेन से रिलीफ तो ये भी दिला रहा है। तो आखिर ये वर्क कैसे कर रहा है, टेंस मशीन जो है वर्क कैसे कर रहा है, तो ये जो बेस्ड होता है किस पे होता है, तो पेन गेट थ्योरी पे बेस्ड होता है, जिसमें ये क्या करता है, ए बीटा फाइबर को एक्टिवेट करता है। ए बीटा फाइबर जो है वो जा करके, और एक पेन गेट होता है, पेन गेट, ये सब पूरा जब आप स्टडी करेंगे पेन गेट थ्योरी में, तो उसमें पूरा जो है वो सेंसरी टू लेकर के, और क्या होता है, पोस्टेरियर हॉर्न सेल टू पूरा ब्रेन तक उसमें पूरा आ जाएगा। तो उसमें आपको पूरा जो है क्लियर पता चल जाएगा जो गेट कहाँ पे होता है, उसके बाद जो है ये कैसे वर्क करता है, ये जो गेट कैसे ओपन होता है, क्लोज होता है, सी फाइबर एक होता है जो वो एक्टिवेट होता है, क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जनरली बात करेंगे जो ये जो टेंस मशीन जो होता है वो किस पे बेस्ड होता है, तो पेन गेट थ्योरी पे बेस्ड होता है, जिसमें क्या करेगा, ए बीटा फाइबर को वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा, उसके बाद जा करके वो इनहिबिट करेगा किसको, तो पेन ट्रांसमिशन को इनहिबिट कर देगा, और किसके द्वारा, तो गेट कंट्रोल थ्योरी के माध्यम से। तो इसको गेट को थ्योरी के माध्यम से वो क्या करेगा,
इसको इनहिबिट कर देगा पेन ट्रांसमिशन को। तो ये मैकेनिज्म है इसका, एक टेंस मशीन जो वर्क करता है उसका मैकेनिज्म है ये। उसके बाद ये बेस्ट किसके लिए होता है, तो बेस्ट फॉर, ये बेस्ट किसके लिए होगा, कौन कौन से कंडीशन के लिए जो है से हम इसको अप्लाई करेंगे, यूज करेंगे। तो वो कह रहा है एक्यूट या क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन, क्रोनिक या एक्यूट, एक्यूट केस में या क्रोनिक जो है, क्रोनिक कंडीशन में क्या होगा, क्रोनिक की कौन होना चाहिए, तो न्यूरोपैथिक पेन। तो क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन में हम इसको क्या करेंगे, टेंस मशीन का यूज करेंगे। उसके बाद ऑस्टियो अर्थराइटिस, ओ ए शॉर्ट में लिखा हुआ है ओ ए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्टियो अर्थराइटिस। तो ऑस्टियो अर्थराइटिस के केस में भी हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद क्या है, रोम्बॉइड अर्थराइटिस, उसके केस में यूज करते हैं। उसके बाद LVP जिसको लो बैक पेन बोलते हैं, इस केस में यूज करते हैं। उसके बाद सियाटिका, तो सियाटिका के भी केस में, सियाटिका क्या है, ये लाइक क्या, एक न्यूरोपैथिक पेन है, ये क्या है, न्यूरोपैथिक पेन है ये कह सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है से हम इसका यूज करते हैं, जो कहाँ कहाँ पे कि कौन कौन से कंडीशन में हम इसको यूज करेंगे। उसके बाद आता है फैंथोम लिम्ब पेन, फैंथोम लिम्ब पेन एक प्रकार का काल्पनिक जो है वो पेन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। उसके बाद पेन पोस्ट ऑपरेटिव रिहेब, पेन पोस्ट ऑपरेटिव रिहेब, जब क्या होता है ऑपरेटिव, किसी भी मान लीजिए ज्वाइंट्स का क्या होता है, जब उसका क्या होता है सर्जरी होता है, तो उसके बाद क्या होता है उसमें पेन आता है, पेन रह जाता है, तो उसको जो है रिलीफ दिलाने के लिए, उसको मैनेजमेंट या ट्रीट करने के लिए इसको टेंस मशीन को हम वहां पे यूज करते हैं। उसके बाद नॉट आइडियल फॉर डीप टिश्यू और इन्फ्लामेशन, ये जो है वो आइडियल नहीं है किसके लिए, तो डीप टिश्यू या इन्फ्लामेशन, जब इन्फ्लामेशन कंडीशन अगर कहीं पे ज्यादा है, या कह सकते हैं डीप टिश्यू को अगर जब में अगर पेन है, तो उसके लिए क्या होगा, यूजफुल नहीं होगा, ये जो है वो काम नहीं कर पाएगा सही से वहां पे टेंस। उसके बाद ये जो टेंस हो गया, IFT हो गया, UST हो गया, ये सब में कुछ क्या होते हैं, कंट्रा इंडिकेशन होते हैं, बहुत सारी चीज जो है वो ध्यान में रखना होता है। लाइक क्या, तो वहां पे क्या होना चाहिए, ओपन वुंड नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, वहां पे कोई किसी प्रकार का ट्यूमर नहीं होना चाहिए। ये हो गया, किसी भी प्रकार का पेस मेकर नहीं लगा हुआ होना चाहिए हार्ट में। तो ये सब बहुत सारे जो होते हैं कंट्रा इंडिकेशन है, वो सब को ध्यान में रखते हुए क्या है, टेंस, IFT और UST और बहुत सारे इलेक्ट्रो इक्विपमेंट्स होते हैं जिसको यूज किया जाता है। तो ये जो होता है काउशन को माइंड में रख के उसके बाद उसको डायग्नोस्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बेस्ट तो बता दिए, यहाँ पे टेंस मशीन कौन कौन सा होगा, किस किस कंडीशन में यूज करेंगे। तो एक्यूट में, एक्यूट केस होगा, एक्यूट पेन कह सकते हैं, या क्रोनिक न्यूरोपैथिक पेन होगा, या ऑस्टियोआर्थराइटिस, लो बैक पेन, सियाटिका, फैंथोम लिम्ब पेन, उसका पेन पोस्ट ऑपरेटिव रिहैब के केस में। तो ये बात कर रही है। अब बात करते हैं IFT। तो IFT की बात करें तो IFT का पूरा नाम होता है इंटरफ्रेंशियल थेरेपी। तो IFT का पूरा नाम होता है इंटरफ्रेंशियल थेरेपी। उसके बाद इसका मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म जानेंगे, जो ये मैकेनिज्म इसका क्या होता है। तो मैकेनिज्म क्या होता है, टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करेंट्स इंटरसेक्ट, इसमें क्या होता है, टू मीडियम फ्रीक्वेंसी, टू मीडियम फ्रीक्वेंसी एक क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। इसमें क्या होता है, 4 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो एक क्रॉस क्रॉस उसको क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है, क्रॉस प्लेस किया जाता है, जिसमें क्या होता है, टू मीडियम फ्रीक्वेंसी होता है, जिसको जो क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। ऐसे क्रॉस जो है वो इंटरसेक्ट करता है, और एक पॉइंटेड जगह पे क्या करता है, जगह का या कह सकते हैं पॉइंटेड एरिया का क्या होता है, पेन से रिलीफ दिलाता है। तो इस प्रकार से जो है वो मशीन जो है वर्क करता है। उसके बाद डीप टिश्यू स्टिमुलेशन, तो वो क्या करेगा, इंटरसेक्ट करके और डीप टिश्यू तक वो क्या करेगा, पेनेट्रेट करेगा, स्टिमुलेट करेगा टिश्यू को। उसके बाद क्या करता है, ये जब टिश्यू को स्टिमुलेट करेगा, पेनेट्रेट करेगा, तो वहां पर क्या होगा, रिड्यूस करेगा एडिमा को, तो रिड्यूस होगा वहां का एडिमा। उसके बाद इंप्रूव होगा ब्लड फ्लो, वहां का ब्लड फ्लो जो है वो इंप्रूव हो जाएगा।
वहाँ का क्या है ब्लड फ्लो जो है वो इम्प्रूव होगा, एंड क्या होगा तो रिलीव्स करेगा पेन को। रिलीव्स मतलब क्या, वहां से जो है पेन को क्या करेगा, रिमूव आउट करेगा। तो वो कर रहा है, तो इस प्रकार से उसको क्या क्या है मैकेनिज्म है वो वर्क करता है। अब वर्क करता है, अब उसको कौन कौन से कंडीशन में उसका हम यूज करेंगे तो जानेंगे। डीप मस्क्यूलो स्केलेटल पेन, जब किसी भी मस्क्यूलो स्केलेटल पेन मतलब कहने का मतलब ये तो कहां तक था, स्किन लेवल तक था। स्किन मतलब क्या, तो न्यूरोपैथिक, न्यूरोपैथिक पेन मतलब क्या सुपरफिशियली था। लेकिन ये आईएफटी जो वर्क करता है वो डीप तक की वर्क करता है, डीप पेनिट्रेशन करता है। तो मस्क्यूलो स्केलेटल पेन, तो डीप जब मस्क्यूलो स्केलेटल पेन होगा तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, तो टेंस का यूज नहीं करके हम वहां पे क्या करेंगे, आईएफटी का यूज करेंगे। उसके बाद ज्वाइंट स्टीफनेस, अगर ज्वाइंट में स्टीफनेस है, किसी भी ज्वाइंट में अगर स्टीफनेस है तो उसमें भी हम क्या करेंगे, आईएफटी का यूज करेंगे। उसके बाद बैक एंड नेक पेन, तो बैक एंड नेक पेन की कंडीशन में भी क्या करेंगे, आईएफटी का हम यूज करेंगे। बजावते क्या होगा, इसका जो होता है वो, इसका जो होता है कंट्रा इंडिकेशन, इसको माइंड में रख के तब जाकर के इसका हम यूज किसी भी, चाहे वो टेंस हो, आईएफटी हो या अल्ट्रासाउंड हो, उसका हम यूज करेंगे। उसके बाद कह रहा है मसल्स स्पाज्म, मसल्स स्पाज्म के भी केस में क्या करेंगे, हम आईएफटी का यूज करते हैं। तो ये सब है, और बहुत सारे कंडीशन में भी हम आईएफटी हो गया या टेंस हो गया, इस सब का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने शॉर्ट नोट्स बता रहा है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसीलिए हम एक प्रकार का नॉलेज मतलब क्या शॉर्ट में बेसिक में बता रहे हैं। जो आईएफटी का यूज मतलब ये टेंस से कैसे अलग है, दोनों कैसे मैकेनिज्म उसका क्या है, डिफर है। उसके बाद किस किस कंडीशन में जो है हम टेंस यूज करते हैं, किस कंडीशन में हम आईएफटी यूज करते हैं। तो ऐसे करके हम एक जो है वो थोड़ा थोड़ा सा मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, जो मतलब जो इसको कहाँ पे यूज करेंगे, इसका कहाँ पे यूज नहीं करना है, कंट्राइंडिकेशन क्या होगा, तो ये सब की बात करते हैं। तो मसल्स स्पाज्म के केस में भी आईएफटी का यूज होगा। उसके बाद क्या है, तो ऑफन बेटर टोलेटरेट टोलेटरेटेड देन टेंस, इसमें क्या होता है, इसमें कह रहा है जो बेटर होता है किसमें, तो देन टेंस के मामले में क्या होता है, टेंस से क्या होता है, बेटर होता है कौन, तो ये होता है आईएफटी, जो क्या करता है, टोलरेटेड होता है, टोलरेटेड होता है। उसके बाद किसके कारण होता है, ड्यू टू लेस स्किन रेसिस्टेंस, ड्यू टू लेस स्किन रेसिस्टेंस, इसमें क्या होता है, स्किन रेसिस्टेंस होता है टेंस में, जबकि इसमें कोई रेसिस्टेंस नहीं होता है आईएफटी में। उसके बाद यूएसटी, यूएसटी की बात करें तो यूएसटी की बात करें, इसका पूरा नाम होता है अल्ट्रासोनिक थेरेपी, या कह सकते हैं थेरेप्यूटिक अल्ट्रासाउंड, तो ये भी कह सकते हैं। उसके बाद व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों इसका यूज होगा, तो इसका पहले मैकेनिज्म जानेंगे। तो मैकेनिज्म क्या होगा, तो मैकेनिज्म की बात करें तो हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव, इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव निकलता है। वहां पे क्या होगा, एक इस प्रकार से लाइक कह सकते हैं ऐसे करके, ऐसे करके एक क्या होता है, मशीन, मशीन तो ऐसे रहता है लाइक बॉक्स टाइप का मशीन रहता है, जिसमें क्या होता है, इंटेंसिटी होता है, उसके बाद उसमें टाइमर होता है, उसका मोड होता है, ये सब रहता है। बट यहाँ पे एक इस प्रकार से रहता है, जिससे क्या होता है, ऐसे ऐसे करके वहां पर क्या होता है, तो वहां पर जो है वो साउंड वेव क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव वहां से निकलता है। इससे जो है अल्ट्रासाउंड से क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव निकलता है, जो क्या करता है, तो काउज माइक्रो वाइब्रेशन, जो क्या करता है, माइक्रो वाइब्रेशन करता है, माइक्रो वाइब्रेशन करता है। उसके बाद आगे क्या करता है, जिसके वजह से क्या होता है, हीट होता है, जिसके वजह से उस एरिया में क्या क्या होता है, हीट होता है, हीट प्रोड्यूस करता है या जनरेट करता है। एंड क्या करता है, टिश्यू हीलिंग, और वहां का टिश्यू को क्या करता है, हीलिंग करता है। लाइक क्या कर सकते हैं हम, वहां पर हीलिंग और हीट जनरेट करता है, हीलिंग के लिए टिश्यू को। अब बात करते हैं टू टाइप्स के, इसका क्या होता है, ये वर्क करता है दो तरीके से वर्क करता है, टू टाइप से वर्क करता है।
पहला आता है कंटिन्यूअस। इसमें मतलब क्या कह सकते हैं, दो मोड होते हैं, एक होता है कंटिन्यूअस मोड होता है और एक होता है पल्स मोड होता है। तो कंटिन्यूअस मोड में जब हम यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा, थर्मल होगा। थर्मल कहने का मतलब हीट वहां पर क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अगर हम पल्स मोड में करते हैं तो उसमें नॉन थर्मल। नॉन थर्मल कहने का मतलब वहां पे सिर्फ क्या होगा, तो टिश्यू हीलिंग होगा। टिश्यू हीलिंग होगा मतलब क्या, माइक्रो वाइब्रेशन होगा, बट वहां पे क्या होगा, साउंड वेव, हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव निकलेगा। बट वहां पे इस मोड में, पल्स मोड में जो है वो किसी प्रकार का थर्मल इफेक्ट मतलब क्या, गर्म का फील नहीं होगा वहां पे। अब ये किस किस कंडीशन में हम यूज करते हैं, तो बेस्ट होता है किसके लिए, तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जब किसी भी एरिया में सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हुआ है तो उस केस में इसका यूज होता है। उसके बाद टेंडोनाइटिस, बर्साइटिस, तो टेंडोनाइटिस, बर्साइटिस, उसके बाद मसल्स स्पाज्म। मसल्स स्पाज्म के ये सब जितना है ये सब डीप है, ये भी वर्क करता है, वो डीप वर्क करता है, सुपरफिशियली वर्क नहीं करता है। सुपरफिशियली नहीं, ज्यादातर वो डीप का ही वर्क करता है। इसीलिए क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहा है, माइक्रो वाइब्रेशन, वाइब्रेशन के द्वारा वो क्या है, डीप तक वो पेनेट्रेट करता है, ताकि क्या हो सके, सॉफ्ट टिश्यू जो है अंदर का वो क्या कर सके, हील कर सके, हीलिंग कर सके। तो टेंडन जो होता है वो अंदर में ही होता है, टेंडोनाइटिस के केस में, वर्साइटिस के केस में, मसल्स स्पाज्म। तो ये सब कंडीशन में क्या होता है, यूएसटी मशीन यूज होते हैं। उसके बाद स्कार टिश्यू ब्रेक डाउन, अगर स्कार टिश्यू को ब्रेक डाउन करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। उसके बाद कैल्सिफिक डिपोजिशन, कैल्सिफिक डिपोजिशन भी अगर ज्वाइंट में है तो उसको भी रिमूव आउट करने के लिए हम किसको यूज करेंगे, तो अल्ट्रासोनिक थेरेपी का यूज करेंगे। अब ये जो होता है इसका इंडिकेशन क्या है, तो इसका इंडिकेशन होता है नॉट फॉर फ्रैक्चर। ये जो है फ्रैक्चर जहां पे हुआ है उस एरिया में जो है इसको हम क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे इसको। उसके बाद ट्यूमर, ट्यूमर जहां पे रहेगा उस एरिया पे इसको क्या है, यूएसटी नहीं देंगे। उसके बाद ओपन, ओवर ओपन वुंड, ओवर ओपन वुंड करने का मतलब क्या, खुला हुआ जहां पे ओवर वुंड है, एकदम पूरा जो घाव जो होता है वो खुला हुआ है या वुंड कर सकते हैं, तो वहां पे क्या है, यूएसटी हो सके या टेंस या आईएफटी, ये सब किसी का भी यूज नहीं करेंगे। और बहुत सारे इलेक्ट्रो इक्विपमेंट्स है जिसका हम यूज नहीं करेंगे। तो शॉर्ट में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।